बच्चों, पाठ 5 पहाड़े और बंटवारे में आज का हमारा विषय है भाग करना। मेरे पास यहाँ 10 बोल है, ठीक है, और 5 बच्चे मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि हम सबको मैम बोल दो, और वो भी कैसे दो, बराबर बांट के दो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बच्चे को एक बोल दी, फिर दूसरे को, मैंने उन 5 बच्चों को ऐसे बोल देनी स्टार्ट की। तो मैंने देखा मेरी 5 बोल चली गई। फिर मैंने दोबारा फिर क्या किया, उनको फिर दोबारा बांटना शुरू किया। तो मैंने उनको क्या की, बोल दे दी। तो मैंने देखा कि ये पूरी 10 की 10 बोल मेरी 5 बच्चों को बराबर बट गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बोल कितनी थी, 10। मैंने पहले बच्चे को कितनी दी है, 2। तो मैंने उसमें से 2 माइनस किया, फिर कितनी बच गई, 8। फिर अगले बच्चे को फिर मैंने कितनी दी है, 2 बोल दी हैं। तो ये कितना आ गया बेटा, 6। फिर मैंने 6 बोल दी, फिर तीसरे बच्चे को मैंने फिर दी है, अब कितनी बच गई, 4। फिर मैंने 4 बोल थी, 2 दी, कितनी बची, 2। फिर मैंने देखा 2 बोल थी और 2 की 2 मैंने दे दी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब मैंने अपने 5 बच्चों को इनको सेम बोल मैंने सबको बराबर संख्या में दे दी। यहाँ बेटा आप देख रहे हो कि हर बार क्या है, सेम नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है। तो जो बार बार सेम नंबर जो माइनस होता है और बराबर बांटने के लिए जो एक ही नंबर बार बार होता है, उसको हम बोलते हैं भाग। यानी कि भाग क्या है, डिवाइड क्या है, लगातार, यानी कि जो बार बार नंबर घट रहा है वो हमारा क्या है, डिवाइड है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरीके से किसी जो भाग करना है वो हमें कैसे करना है, वो आज हमें सीखना है। सबसे पहले तो जो हमारा जो नंबर है, क्या था क्वेश्चन बेटा, 10 को भाग देना है किससे, 2 से। यानी कि 10 बोल थी, उसको हमने 2-2 करके सभी में बांटना है। और किस में बांटना है, 5 बच्चे थे तो 5 में बांटना है। तो सबसे पहले करने का तरीका, ये जो नंबर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको हम रखेंगे यहाँ। जिससे हमें भाग करना होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, उसको रखेंगे यहाँ पर। फिर हमें ये जो हमें आते हैं पहाड़े, 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, हमें उस नंबर तक पढ़ना है कि ये या तो पूरा पूरा जाए या फिर उससे कम रहे। अगर पूरा जाता है तो ठीक है, या फिर कम रहे, इससे हमें ज़्यादा नहीं लेके जाना है। तो हमें पता है 2 5 जा कितना होता है, 10। यानी कि 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा चला गया। और इसको हमने फिर यहाँ क्या करना है, माइनस। ये जो नंबर आया है इसको माइनस करना है। तो यहाँ नीचे हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो 5 है और ये जो हमने 5 बच्चों में बांटा है, ये हमारा क्या था, सेम था। ये जो होता है बेटा, इसमें आपको ये याद रखना है, जो ये नंबर होता है, ये वाला जो नंबर है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि भाज्य। और ये जो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा होता है भाजक, यानी कि डिवाइजर, उसको हम बोलते हैं। ये यहाँ जो आता है, यानी कि भाग पर, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और ये जो आता है, ये होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो आपने इनको ऐसे याद रखना है कि कौन सा हमारा डिविडेंड है, कौन सा डिवाइजर है, कौन सा क्वोशिएंट है और कौन सा हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। अब हमें ये देखना है ये करने के बाद कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। इसको भी जांचने का एक मेथड है, एक तरीका है, ताकि हमें ये पता चल जाए जो आंसर हमारा आया है वो ठीक है या गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो डिविडेंड है उसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारा डिविडेंड कितना है बेटा, 10 है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो डिवाइजर है और जो हमारा क्वोशिएंट है। यानी कि डिवाइजर कितना है, 2, और क्वोशिएंट कितना है, 5। 2 × 5 प्लस जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया है वो। तो चलो इसको करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 10 + 0 = 10। यानी कि हमारा जो डिविडेंड है वो कितना आया है, 10। यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो बेटा ये जो आज का टॉपिक था, ये था बेसिक डिवाइड, यानी कि आपको कोई भी वस्तु बराबर बांटनी है, ठीक है, और उसको
बांटने के लिए आप डिवाइड कैसे करते हो। तो आज हमने सीखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिवाइड, भाग करना क्या है। और हमने ये भी सीखा है कि ये जो नंबर होता है ये है हमारा भाज्य यानी कि डिविडेंड, जिसे भाग करते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर। जो भागफल होता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। और अपने आंसर को चेक करने के लिए हम इस प्रकार भी कर सकते हैं।